बहुत समय की बात है। रामपुर नामक गांव में ऋषभ व उसकी पत्नी सुंदरी और पुत्र अभी एक साथ एक घर में ही रहते थे। ऋषभ को शराब पीने की लत थी। वह शराब को छोड़ नहीं पा रहा था। तब वह उस गांव के तपस्वी गुरुजी के पास जाता है और विनम्र स्वर से बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब की लत से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बिना नहीं रह पाता। मेरा घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया मुझे आप कोई सरल उपाय बताएं, जिससे मैं अपने घर की शांति वापस पा सकूं। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, जब इस लत से तुमको इतना नुकसान हो रहा है, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? ऋषभ बोला, पूज्य गुरुदेव, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यह ही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कल ऋषभ तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसी छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास आया। उसे देख महात्मा झट से खड़े हुए और एक पेड़ को कसकर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने गुरुदेव को इस दशा में देखा तो कुछ समय तक तो वह मौन खड़ा रहा, पर जब काफ़ी देर बाद भी गुरुदेव ने पेड़ को नहीं छोड़ा तो वह उससे रहा नहीं गया और वह गुरुदेव से पूछ बैठा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ इस पेड़ को क्यों पकड़ रखा है? गुरुदेव बोले, वत्स ऋषभ, मैं इस पेड़ को नहीं पकड़ रखा हूँ। यह पेड़ मेरे कोमल शरीर को पकड़ रखा है। मैं चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु यह मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को अचंभव हुआ और वह बोला, ऋषभ बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मैं मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस पेड़ को पकड़ रखा है। यह तो निर्जीव है। यह आपको क्यों पकड़ेगा? यदि आप दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो इस पेड़ को इसी वक्त आप छोड़ सकते हैं। गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे पेड़ ने नहीं बल्कि मैंने ही उसे पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि शराब मुझे छोड़ नहीं रही है, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में ही यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस लत को त्याग देनी है, तो इस वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसा इच्छा शक्ति प्रबल होती है, वैसे ही कार्य सफल होता है। वह ऋषभ शराबी गुरु के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प लिया। उसके घर में खुशियाँ वापस लौट आई और वह शांति से जीवन यापन करने लगा। बच्चों, इस तरह इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी लत ऐसी नहीं है जिसे एक बार ग्रहण करने के बाद छोड़ा ना जा सके।
अगर कोई व्यक्ति चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है। मेरी ये कहानी बच्चों आप सबको अच्छी लगी तो मैं गंगा और मेरी चिड़िया जमुना के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।